हमारी दुनिया एक तरफ नीला पानी है और दूसरी तरफ हरी भरी जमीन। लेकिन इस सीधे सादे बंटवारे के पीछे क्या छिपा है? चलिए आज हमारे ग्रह के महासागरों और महाद्वीपों की गहराई में उतरते हैं और उनके रहस्यों को समझते हैं। चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार विचार के साथ। देखिए 1870 में जूल्स वर्न ने महासागर की विशालता को महसूस किया था और ये एक ऐसी भावना है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। महासागर सचमुच में प्रकृति का एक विशाल भंडार है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी असल में अंतरिक्ष से दिखती कैसी है, जहां इसका असली रूप सामने आता है। ये सवाल शायद बहुत आसान लगे, पर इसका जवाब हमारे ग्रह के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। जब कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है तो कौन सा रंग है जो सबसे पहले ध्यान खींचता है? जी हाँ, नीला। और इसकी वजह यह है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने इसे प्यार से नीला ग्रह नाम दिया था। और ये जो गहरा नीला रंग है ना, यही है हमारे विशाल महासागर। ये सिर्फ पानी के बड़े गड्ढे नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ग्रह के सबसे बड़े और सबसे जरूरी जल निकाय हैं जो पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं। और अंतरिक्ष से वो जो भूरे और हरे रंग के हिस्से दिखते हैं, खैर वो है जमीन, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। मतलब जमीन का वो विशाल फैला हुआ हिस्सा जहां हम सब रहते हैं। अब चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं, मतलब दुनिया के इन विशाल और आपस में जुड़े हुए महासागरों के अंदर। वैसे तो हम अक्सर दुनिया के पानी को 5 महासागरों में बांटते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। पर सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सब अलग अलग नहीं हैं। असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल महासागर बनाते हैं। और पानी का यही जो लगातार बहना है ना, वो एक अविश्वसनीय दुनिया को जन्म देता है। उदाहरण के लिए इन खूबसूरत कोरल रीफ्स को देखिए। ये समुद्री जीवन के लिए किसी हलचल भरे शहर की तरह हैं। यहाँ जिंदगी हर रंग, रूप और आकार में मिलती है। बड़े बड़े शिकारियों से लेकर इन शांत विशाल जीवों तक, जीवन धूप वाली सतहों से लेकर अंधेरी गहराइयों तक हर जगह फलता फूलता है। लेकिन देखिए, महासागर की ये जो ताकत है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ जहां ये हमें मानसून जैसी जीवन देने वाली बारिश देता है, वहीं दूसरी तरफ ये चक्रवात और सुनामी जैसी विनाशकारी ताकतों का स्रोत भी है। और इसकी विनाशकारी शक्ति का एक बहुत ही दुखद उदाहरण है 2004 की सुनामी। इस त्रासदी ने हमें ये सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी प्रणालियां कितनी जरूरी हैं ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके। तो ये तो हुई पानी की बात। अब जरा जमीन की तरफ चलते हैं और यहाँ एक बड़ी मजेदार पहेली इंतजार कर रही है। तो सवाल बहुत सीधा सा लगता है, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? पर यकीन मानिए इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए देखते हैं क्यों। असल में बात ये है कि महाद्वीपों को गिनने के कई तरीके हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे परिभाषित किया जा रहा है। कभी कभी यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कह दिया जाता है, या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक ही अमेरिका मान लिया जाता है। हालांकि 7 महाद्वीपों वाला जो मॉडल है वो आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा माना जाता है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, हमारे ग्रह पर जमीन और पानी का जो बंटवारा है वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। ये तस्वीर इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ जो उत्तरी गोलार्ध है वहां देखिए कितनी ज्यादा जमीन है, और फिर दाईं तरफ दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आखिर ये महासागर पूरे ग्रह के लिए, हर जीव के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद किसी को भी चौंका दे। हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें मौजूद आधी से भी ज्यादा ऑक्सीजन पता है कहाँ से आती है? इन्हीं महासागरों से। ये सचमुच हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये महासागर ही हैं जो हमारे वाटर साइकिल को चलाते हैं, दुनिया भर के मौसम को कंट्रोल करते हैं। सोचिए, अगर ये न होते तो बारिश ही नहीं होती और हमारी ये हरी भरी धरती एक सूखा रेगिस्तान बन जाती। लेकिन ये जीवन देने वाले महासागर आज बहुत बड़े खतरे में हैं, और इसकी वजह है हमारी गतिविधियां।
लाखों टन प्लास्टिक कचरा, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना और प्रदूषण, ये सब मिलकर समुद्री जीवन का दम घोट रहे हैं। इनको बचाना हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। तो हम आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। अगर महासागर हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो आज़ादी से सांस लेते रहें?